वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं एनर्जेटिक चेजिंग के बारे में। एनर्जेटिक चेजिंग आखिर होता क्या है? जब आप किसी के बारे में सोचते रहते हो 24 घंटे, आपको इसी पर्सन के ख्याल आते हैं हमेशा ही हमेशा, उसे एनर्जेटिक चेजिंग बोलते हैं। इसे ऑब्सेशन भी कह सकते हैं, इसे लिमरेंस भी कह सकते हैं। ये प्यार नहीं है और ये मैनिफेस्टेशन भी नहीं है। ये कोई सोल कनेक्शन नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। दिस इज़ एनर्जेटिक चेजिंग। उसके अलावा अगर आप बार बार किसी के प्रोफाइल पे जाते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, उसे भी एनर्जेटिक चेजिंग कहा जाएगा। अगर आप बार बार अपना व्हाट्सएप चेक करते हो कि उस बंदे ने आपको मैसेज किया है या नहीं किया है, तो इसे भी एनर्जेटिक चेजिंग कहा जाएगा। आपने कोई पिक्चर डाला है इंस्टाग्राम पे या आपने कोई स्टोरी डाली है और बार बार आप जाके चेक कर रहे हो कि इस बंदे या इस बंदी ने उसे लाइक किया है या उस पर कॉमेंट किया है या नहीं, उसे भी एनर्जेटिक चेजिंग कहेंगे। आप हर किसी से इसी बंदे या इसी बंदी के बारे में बात करते रहते हो, इसे भी एनर्जेटिक चेजिंग कहेंगे। अगर आप ख्यालों में फैंटेसाइज करते रहते हो इस बंदे या इस बंदी के बारे में कि कभी आप इनसे प्लान बनाओगे, कभी आप इनसे मिलोगे, कभी आप इनके साथ डेट पे जाओगे, कभी आप आपकी लाइफ में होंगे, अगर यही सिचुएशन आपके दिमाग में चलती रहती है, आपके ख्यालों में चलती रहती है, ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, तो इसे एनर्जेटिक चेजिंग कहा जाएगा। आप इस बंदे या इस बंदी को डायरेक्टली चेज तो नहीं कर रहे हो, आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, उनके घर के बाहर नहीं खड़े हो, लेकिन आप उनको चेज ज़रूर कर रहे हो अपनी एनर्जी से। अगर आप किसी के बारे में सोचते रहते हो 24 घंटे, आप हाथ मुंह धो के नहा के उसके पीछे पड़ गए हो अपने थॉट से, तो फिर आप उनके घर के बाहर जाके ही खड़े हो जाओ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से वही कर रहे हो, आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो। यू आर अ स्टॉकर। हिंदी में स्टॉकर को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है तो प्लीज़ बता दीजिए और कमेंट्स में डाल दीजिए। तो एनर्जेटिक चेजिंग से कुछ मिलने नहीं वाला। आप इस पर्सन को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में भी पीछे रह जाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको ये सारी एनर्जी लेनी है, अपनी सारी थॉट्स, अपनी सारी एनर्जी, और उसे वापस बुलाना है अपने पास और अपने ऊपर लगाना है। फोकस करो अपने ऊपर, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में सोचो। तो अगर आप किसी को चेज कर रहे हो एनर्जेटिकली, इट इज़ जस्ट लाइक एन एडिक्शन। ये एडिक्शन की तरह है, ये नशे की तरह है। तो हम नशा क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि मैं अपनी लाइफ में क्या अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसको अवॉइड करने के लिए इस पर्सन के पीछे मैं भाग रही हूँ। ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है? इस स्पेसिफिक पर्सन के पीछे भागना मुझे किस तरह से हेल्प कर रहा है, किस चीज़ को अवॉइड करने में हेल्प कर रहा है। शायद आपके घर में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, शायद आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शायद आपके घर में एक मेजर इलनेस है किसी फैमिली मेंबर को। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं डील करने के लिए, और उससे बचने के लिए, उसे एस्केप करने के लिए हम शराब तो नहीं पी रहे हैं, हम नशा तो नहीं कर रहे हैं, हम आइसक्रीम तो नहीं खाए जा रहे हैं, लेकिन हम इस पर्सन, इस बंदे या इस बंदी के बारे में सोच रहे हैं, और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू हम अपनी रियलिटी को एस्केप कर पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो एक थ्रिल बन जाता है। तो इस बंदे या इस बंदी को चेज करना एनर्जेटिकली आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसीलिए आप ये कर रहे हो। अगर किसी चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, आप वो चीज़ नहीं करोगे। फ़ायदा चाहे शॉर्ट टर्म में ही फ़ायदा दे और लॉन्ग टर्म में नुकसान दे, लेकिन फ़ायदा तो दे रहा है ना शॉर्ट टर्म में, तो ऑफकोर्स आप उसमें उस चीज़ को करोगे, उसमें इंडल्ज करोगे। एनर्जेटिक चेजिंग का एक और रीज़न है जिसके बारे में चलो बात करते हैं।
शायद आपको लगता है कि ये बंदा और ये बंदी जो है, ये बहुत कूल है, ये बहुत फन है और इनके साथ हैंग आउट करके आप भी कूल बन जाते हो, आपको भी मज़ा आता है। तो उस बंदे के पास या उस बंदी के पास कुछ है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ है, उसके लाइफस्टाइल में कुछ है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ है, उसके लाइफस्टाइल में कुछ है जो आपके पास नहीं है। आपके पास उसकी कमी है और आपको चाहिए, जो उसके पास है वो आपको देगा, आपको चाहिए। तो इस वजह से आप उन्हें एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो। तो आप अपनी लाइफ को कैसे और फन बना सकते हो और एक्साइटिंग बना सकते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे है, क्योंकि कोई आपके लिए आपकी लाइफ को बदल नहीं सकता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपको अपनी लाइफ कितनी पसंद है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पे है। तो किसी और को चेज करने के बजाय आप अपने ऊपर फोकस करो और देखो कि आप अपनी लाइफ को और रिच कैसे बना सकते हो, और एक्साइटिंग कैसे बना सकते हो, और मज़ेदार कैसे बना सकते हो। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हम किसी बंदे या किसी बंदी के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सच्चा प्यार है? मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। ये बिल्कुल भी सच्चा प्यार नहीं है, ये एक तरफा प्यार है जिसमें सिर्फ आप हो और कोई नहीं है, आपकी थॉट्स हैं और कोई नहीं है। और जब कोई चीज़ या कोई बंदा या कोई बंदी हमारी लाइफ में नहीं होता है तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, और उस सोचने के साथ एक इमोशन होता है, और वो इमोशन क्या होता है? कमी का, लैक का, डेस्परेशन का। ये मेरी लाइफ में नहीं है, काश ये मेरी लाइफ में होता, हाय ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। तो इस इमोशन के साथ कुछ अच्छा नहीं आ सकता लाइफ में। शायद आ भी जाए लेकिन वो टिकेगा नहीं। तो अगर आपको बहुत खुशी मिल रही है इस बंदे के बारे में सोच के, इस बंदी के बारे में सोच के बहुत खुशी मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आप बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आप करो, फिर कंटिन्यू करो। प्लीज़ डोंट लेट मी स्टॉप यू। लेकिन अगर आप इस बंदे या इस बंदी के बारे में सोचते हो और आपके दिमाग में लैक है, आपकी फीलिंग है डेस्परेशन की, सैडनेस की, लैक की, फ्रस्ट्रेशन की, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर बेटर ऑफ जस्ट टेकिंग ऑल दैट एनर्जी। वो एनर्जी ले लो वापस और अपने ऊपर फोकस करो। तो आज के लिए बस इतना ही। हिंदी में ये वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर मुझे मज़ा बहुत आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं फिर से आऊँगी बहुत जल्दी हिंदी में एक और वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। बाय।